अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाहौरी हांडी रोटी व्लॉग्स। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी एकदम ठीक हैं। आज की हमारी रेसिपी है चिकन ब्रेड। आइए देखिए किस तरह बनाई जाती है और इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। हमने यहाँ पर पहले एक पैन ले लिया है, उसके अंदर हमने यहाँ पर शामिल किया है हाफ़ kg बोनलेस चिकन। हमने यहाँ पर ब्रेस्ट का चिकन लिया है, आप भी ब्रेस्ट का चिकन लीजिएगा। हमने यहाँ पर ब्रेस्ट का चिकन ले लिया है हाफ़ kg। हमने इसको बड़े पीसेज में रखा है। अब हमने इसे अच्छी तरह से उबाल लेना है। दूसरी साइड पर हमने यहाँ पर एक बाउल ले लिया है, उसके अंदर हमने यहाँ पर 4 कप मैदे के शामिल किए हैं। आप चाहें तो मैदे की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमने 4 कप मैदे से 4 चिकन ब्रेड बनाई थी। फिर हमने यहाँ पर इसके अंदर 1 टीस्पून हमने इसके अंदर ईस्ट के शामिल कर दिए हैं। ईस्ट आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है। फिर हमने यहाँ पर इसके अंदर शामिल किया है 1.5 टेबल स्पून हमने इसके अंदर शुगर के शामिल कर दिए हैं, चीनी के। हाफ़ टेबल स्पून हमने यहाँ पर इसके अंदर नमक का शामिल कर दिया है। इन तमाम चीज़ों को शामिल करने के बाद आप चाहें तो यहाँ पर इसके अंदर मिल्क पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। अगर मिल्क पाउडर अवेलेबल नहीं है तो आप इसको फिर जिसकी डो है वो दूध के साथ रेडी करें। फिर हमने यहाँ पर इसके अंदर शामिल किए हैं ये 4 टेबल स्पून हमने इसके अंदर दही के शामिल कर दिए हैं। दही शामिल करने से जो डो है वो बहुत सॉफ्ट बनती है और बहुत ही फ्लफ़ी बनती है, इसीलिए हमने यहाँ पर इसके अंदर दही शामिल किया है। हमने यहाँ पर 4 टेबल स्पून इसके अंदर दही का इस्तेमाल किया है 4 कप मैदे के लिए। आप अपनी मैदे की क्वांटिटी के हिसाब से बाकी चीज़ों की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमने इसको हाथों की मदद से इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मैदे के अंदर मिक्स करते हुए हमने इसकी एक डो रेडी कर लेनी है। अब हम यहाँ पर इसकी डो रेडी कर रहे हैं नीम गर्म दूध के साथ। अगर आप इसके अंदर मिल्क पाउडर शामिल कर देंगे तो आपको नीम गर्म दूध शामिल करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको नीम गर्म पानी के साथ भी रेडी कर सकते हैं। हमने यहाँ पर नीम गर्म दूध का इस्तेमाल किया है क्योंकि हमने इसके अंदर मिल्क पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया था। हमने ये 1 कप नीम गर्म दूध लिया था, 1.5 कप। हमने उसके साथ इसे अच्छी तरह से इसकी डो रेडी कर ली है, बहुत सॉफ्ट सी। जब इसकी डो इस तरह से रेडी हो जाएगी फिर यहाँ पर हमने इसके अंदर ये शामिल किया है ऑयल। हमने यहाँ पर तकरीबन 2 टेबल स्पून इसके अंदर ऑयल का शामिल कर दिया था। ऑयल शामिल करने के बाद अब हमने डो को हाथों की मदद से इस तरह से हमने मसलते हुए इसे रेडी कर लेना है। हमने इसे बहुत अच्छे से मसलना है इस तरह से, ताकि जो ईस्ट है वो डो के अंदर बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए और जो बाकी इंग्रेडिएंट है वो भी डो के अंदर बहुत अच्छे से यकजान हो जाए। हमने इस तरह से इसको मसलते हुए हमने इसको गूंद लेना है। इसकी एक सॉफ्ट सी डो हमने रेडी कर लेनी है। और 3 से 4 मिनट के बाद ये देखिए जी, यहाँ पर इसको हमें इस तरह से मसलते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं। और 3 से 4 मिनट के बाद जो डो है वो बिल्कुल रेडी है। अब हमने यहाँ पर इसके ऊपर हल्का सा ऑयल अप्लाई कर देना है। ऑयल अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो डो की ऊपर की स्किन है उसके ऊपर एक परत आ जाती है, वो नहीं आनी चाहिए। हमने फिर इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए रख दिया है रेस्ट के लिए। दूसरी साइड पर हमने फिर से एक कढ़ाई ले ली है। इस कढ़ाई के अंदर अब हम शामिल कर रहे हैं ऑयल। हमने यहाँ पर 2 टेबल स्पून ऑयल का इस्तेमाल किया है, बिल्कुल कम ऑयल इस्तेमाल करना है। हमने यहाँ पर इसके अंदर 2 टेबल स्पून ऑयल का इस्तेमाल किया है। फिर यहाँ पर हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट। हमने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट का इस्तेमाल किया है। जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल करने के बाद हमने इसे बहुत अच्छे से कुक कर लेना है लो फ्लेम पर, ताकि जो इसका कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, इसके कच्चापन की जो महक है वो ख़त्म हो जाए और इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए। और यहाँ पर ये देखें जी, जो जिंजर गार्लिक पेस्ट है इसका कलर बहुत अच्छे से चेंज होना शुरू हो गया था। तो फिर हमने इसके अंदर यहाँ पर सब्जियाँ शामिल कर दी हैं। हमने यहाँ पर 1 गाजर और 1 शिमला मिर्च लेकर उसको हमने बारीक बारीक इस तरह से स्लाइसेस में कट कर लिया है, चॉप कर लिया है, वो हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। ये शामिल करने के बाद हमने इसे अच्छी तरह से तकरीबन 2 मिनट के लिए हमने इसे लो फ्लेम पर कुक करना है। और फिर हमने यहाँ पर इसके अंदर शामिल कर देनी है ये मज़ीद सब्जियाँ, जिसके अंदर हमने 1 बंद गोभी और हमने यहाँ पर 1 प्याज ले लिया था। बंद गोभी हमने 1 नहीं ली थी, ये हाफ़ से भी हाफ़ थी। हमने बिल्कुल थोड़ी सी बंद गोभी ली है और 1 प्याज ले लिया है। इनको भी हमने बारीक बारीक स्लाइसेस में कट करके वो हमने इसके अंदर शामिल कर दी है। फिर हमने इसे तकरीबन 2 मिनट के लिए इन तमाम सब्जियों को हमने बिल्कुल लो फ्लेम पर कुक करना है। उसके बाद जो हमने चिकन उबाल के रखा हुआ था श्रेड करके, हमने वो इसके अंदर शामिल कर देना है। ये देखिए जी, बहुत अच्छे से हमने बारीक बारीक इसको श्रेड किया है चिकन को, वो हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। चिकन शामिल करने के बाद हमने दोबारा से इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है तमाम चीज़ों के साथ।
और जब चिकन को भी तकरीबन पकते हुए 2 से 3 मिनट हो जाएंगे, फिर यहाँ पर हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं 1.5 टेबलस्पून हमने इसके अंदर रेड चिली सॉस का शामिल कर दिया है। रेड चिली सॉस शामिल करने के बाद अब हम यहाँ पर इसके अंदर 1.5 टेबलस्पून सोया सॉस का शामिल कर रहे हैं। फिर हमने इसे बहुत अच्छे से मिक्स करके कुक कर लेना है। ये तमाम प्रोसेस हम लो फ्लेम पर कर रहे हैं, लो फ्लेम पर हमने इसे कुक करना है। फिर यहाँ पर हम इसके अंदर 1/2 टेबलस्पून नमक शामिल कर रहे हैं। आप नमक की क्वांटिटी अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमने यहाँ पर 1/2 टेबलस्पून इसके अंदर नमक शामिल किया है। फिर हमने यहाँ पर इसके अंदर 1/2 टीस्पून हमने इसके अंदर चाइनीज़ नमक, चाइनीज़ जो सॉल्ट होता है वो हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। 1/2 टेबलस्पून हमने इसके अंदर ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च का पाउडर शामिल किया है। फिर यहाँ पर हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं 1 टीस्पून हमने इसके अंदर रेड चिली फ्लेक्स के शामिल कर दिए हैं। और ये तमाम मसाला जब शामिल करने के बाद अब हमने इसे बहुत अच्छे से मिक्स करते हुए कुक कर लेना है। और इसे यहाँ पर पकते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं। और जब ये इस तरह से कुक हो जाएगा, यकजान हो जाएगा और इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी, फिर हमने इसे डिश आउट कर लेना है। हमने इसे एक प्लेट में निकाल लेना है इस सारी स्टफ़िंग को। ये देखें जी, इस तरह से हमने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है। अब हम लोगों ने दोबारा से कढ़ाई लेनी है। इसके अंदर अब हम शामिल करेंगे थोड़ा सा ऑयल, हमने इसके अंदर शामिल करना है। हमने यहाँ पर इसके अंदर 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल शामिल किया है। अब हम यहाँ पर इसकी सॉस रेडी करेंगे, तो हमने यहाँ पर इसके अंदर 1 टेबलस्पून ऑयल शामिल किया है और 2 टेबलस्पून हमने इसके अंदर मक्खन यानी बटर शामिल कर दिया है। और फिर जब बटर मेल्ट हो जाएगा, फिर यहाँ पर हमने इसके अंदर 1.5 टेबलस्पून हमने इसके अंदर मैदे का शामिल किया है। मैदा शामिल करने के बाद अब हमने इसे बहुत अच्छे से मिक्स करते हुए कुक कर लेना है। ये सारा प्रोसेस हमने बिल्कुल लो फ्लेम पर किया है। जब हम ये सॉस बनाएंगे तब इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो रहे, नहीं तो जो मैदा है वो इस पॉइंट पर बहुत जल्दी जल सकता है। इसीलिए हमने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर कुक कर लेना है जब तक जो मैदे का कलर है वो चेंज नहीं हो जाता और इसके पकने की बहुत अच्छी सी खुशबू नहीं आना शुरू हो जाती। और जब मैदा बहुत अच्छे से कुक हो जाएगा, फिर यहाँ पर हम इसके अंदर इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके दूध शामिल करेंगे। हमने यहाँ पर इसके अंदर 1 कप दूध का इस्तेमाल किया है। ये देखें जी, हमने यहाँ पर इसके अंदर दूध शामिल कर दिया है। अब हमने इसे मिक्स करना है बहुत अच्छे से, ताकि जो इसके अंदर लम्स हैं मैदे के वो ना बने, बिल्कुल भी इसके अंदर लम्स ना रहें। हमने इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है। फिर हमने यहाँ पर इसके अंदर शामिल किया है 1/2 टीस्पून हमने इसके अंदर नमक का शामिल कर दिया है। 1/4 टीस्पून हमने इसके अंदर रेड चिली फ्लेक्स के शामिल कर दिए हैं। और फिर हमने इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब हमने इसे कुक होने देना है बिल्कुल लो फ्लेम पर। जब तक ये थिक नहीं हो जाता तब तक हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर कुक करेंगे। और जब हमारी जो सॉस है वो थिक हो जाएगी, जब वो पकना शुरू हो जाएगी, फिर हम इसके नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ जाएंगे। और ये देखें जी, यहाँ पर जो सॉस है वो बहुत अच्छे से पकना शुरू हो गई है। जब सॉस थिक हो जाएगी तो फिर जो हमने ये स्टफ़िंग रेडी करके रखी हुई थी वो हमने इसके अंदर शामिल कर देनी है। चिकन की और वेजिटेबल की जो स्टफ़िंग हमने रेडी करके रखी हुई थी वो हमने इसके अंदर शामिल कर देनी है और इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है। आप चाहें तो इस सॉस की जगह पर आप इसके अंदर मायोनीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने यहाँ पर इसके अंदर सॉस का इस्तेमाल किया है। इससे इसका बहुत अच्छा और बटरी क्रीमी टेस्ट आ जाता है। और जब ये बहुत अच्छे से ड्राई हो जाएगा स्टफ़िंग के साथ, तो फिर हमने इसे डिश आउट कर लेना है और इसे ठंडा होने के लिए रख देना है। दूसरी साइड पर यहाँ पर हमारी डो को राइज़ होते हुए तकरीबन 1 से 1.5 घंटा हो गया है। और ये देखें जी, यहाँ पर जो डो है इसको राइज़ होते हुए 1.5 घंटा हो गया था। तो अब हमने इसको इस तरह से हाथों की मदद से पकड़कर हमने इसको रोल करते हुए इसका एक रोल बना लेना है। और फिर हमने इसको कट कर लेना है सेंटर से। फिर हमने इसको 4 इक्वल पीसेस में डिवाइड कर देना है, क्योंकि हमने ये 4 कप मैदा लिया था, इसकी हम 4 ब्रेड्स बनाएंगे। तो हमने यहाँ पर इस तरह से, ये देखें जी, इस साइज़ के पेड़े रेडी कर लिए हैं।
अब हम लोगों ने इसकी एक रोटी रेडी कर लेनी है इस पेड़े की। अब हमने इसकी एक ओवल शेप की रोटी रेडी करनी है, गोल नहीं बनानी, एक लंबाई में हमने इसकी रोटी रेडी करनी है ओवल शेप में। और ये देखिए जी, अब जो रोटी है वो बिल्कुल रेडी है। जो डो के लिए स्टफिंग जो हमने बनाई थी, अब हम वो इसके अंदर शामिल कर रहे हैं सेंटर में। इस तरह से हमने जनरस क्वांटिटी में इसके अंदर स्टफिंग जो है वो ऐड कर देनी है। ये देखें जी, इस तरह से हमने सेंटर में इसके अंदर स्टफिंग रखनी है। और फिर हमने एक छुरी की मदद से इसके जो एजेस हैं उन पर कट लगाना शुरू करना है। इसको फिर हम एक चिकन ब्रेड की, जैसे बाज़ार में मिलती है वैसे हम चिकन ब्रेड की इसको एक शेप देंगे। ये देखें जी, इस तरह से हमने इसको कट्स लगाने हैं। पहले हमने ये 4 कट लगा लेने हैं दोनों साइड्स पर। फिर हमने इस तरह से दोनों साइड्स को इस तरह से कट कर लेना है इक्वली। फिर जब ये कट हो जाएगा, फिर हमने इस तरह से दोनों एजेस को पकड़ते हुए हमने इनको मिलाते हुए इसको बहुत अच्छी सी शेप दे देनी है। ये देखें जी, इस तरह से ही हमने जिसके तमाम एजेस हैं उनको जोड़ लेना है। और जोड़ने के बाद हमने एक पैन लेना है, उसके अंदर हमने ऑयल ग्रीस करना है। और बाद में इस ब्रेड के ऊपर हमने जो है एग, एक अंडा लेकर उसको हमने इसके ऊपर ग्रीस कर देना है। अंडा अप्लाई करने के बाद हमने इसको एक प्री हीटेड हमने यहाँ पर पतीला ले लिया है, उसके अंदर हमने इसको रख दिया है एक स्टैंड के ऊपर। अब हमने इसको कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पर कुक होने के लिए रख देना है, तकरीबन 30 से 40 मिनट के लिए। हमने बीच बीच पे इसको चेक करते रहे थे। और जब इसका कलर बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो ये बिल्कुल रेडी है। हम अब इसको डिश आउट कर लेंगे। ये देखें जी, जो इसका कलर है वो बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन आ गया है। तो अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे और ये सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी है। और ये देखें जी, जो डो है वो बहुत ही सॉफ्ट बनी है। अब हम इसको कट करके आपको दिखाते हैं। और ये देखें जी, यहाँ पर हम इसे कट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इसीलिए मुश्किल पेश आ रही है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म थी। और ये देखें जी, जो हमारी चिकन ब्रेड है माशाल्लाह से वो बिल्कुल रेडी है। मुझे उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो मज़ीद रेसिपीज़ के लिए आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। आपका हमारी वीडियो को एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और इस रेसिपी को अपनी इफ्तार पार्टीज़ में लाजमी ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।